आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पीएच स्केल, और हम पीएच की मदद से कैसे ये डिटरमिन करते हैं कि हमारा कौन सा सॉल्यूशन या कौन सा सब्सटेंस एसिड है, बेस है या न्यूट्रल है। जो वर्ड पीएच है दैट इज लिटरली डिराइव्ड फ्रॉम पॉइसन्स डी हाइड्रोजन, एंड इसको सिंपली हम पावर ऑफ हाइड्रोजन भी कहते हैं। मीन्स कि एक सॉल्यूशन के अंदर हम हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन को मेजर करेंगे और वहां से अंदाजा लगाएंगे कि हमारा सॉल्यूशन कितना एसिडिक है, कितना बेसिक है या न्यूट्रल है। इसी के साथ एक अल्टरनेटिव टर्म पीओएच भी है जिसको हम बाद में डिफाइन करेंगे। पीएच स्केल को डिजाइन करने के लिए हम स्टार्ट लेते हैं वाटर से, और वाटर हमने लास्ट लेक्चर के अंदर पढ़ा था कि वाटर एक एम्फोटेरिक कंपाउंड है। एम्फोटेरिक कंपाउंड से मुराद है कि वो एसिडिक भी है और बेसिक भी है। एम्फोटेरिक जो नेचर है वो इसकी ऑटो आयनाइजेशन के अंदर हम एक्सप्लेन करते हैं। हमारे पास पानी के दो मॉलिक्यूल्स हैं, एक प्रोटॉन दे रहा है और दूसरा प्रोटॉन एक्सेप्ट कर रहा है, तो इसके रिजल्ट में H3O पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव बनता है। ये जो इक्वेशन आपको नजर आ रही है ये सेल्फ आयनाइजेशन या ऑटो आयनाइजेशन ऑफ वाटर को एक्सप्रेस करती है। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन, Kc इज इक्वल टू एक्टिव मास ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय एक्टिव मास ऑफ वाटर। तो ये बना Kc इज इक्वल टू एक्टिव मास ऑफ H3O पॉजिटिव या सिंपली H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव डिवाइडेड बाय एक्टिव मास ऑफ वाटर। वाटर की जो कंसंट्रेशन है वो हमारे पास कांस्टेंट है, तो हम क्या करते हैं, इस इक्वेशन को रीअरेंज करेंगे और एक्टिव मास ऑफ वाटर को हम शिफ्ट करेंगे Kc की तरफ। Kc into active mass of water becomes Kw, that is dissociation constant of water. तो Kw is equal to active mass of H positive, active mass of hydroxyl ion, और इसकी वैल्यू होती है 1 into 10 की पावर -14 at 25 डिग्री सेल्सियस। अब अगर आप देखें तो पानी के एक मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सिल आयंस की तादाद बराबर हुई तो हमारे पास हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन कितनी होती है, तो दैट कम्स टू 1 into 10 की पावर -7। अब अगर स्टूडेंट्स देखें इसको तो जो इसके एक्सपोनेंट्स हैं वो नेगेटिव में है, यानी जो आपको पावर नजर आ रही है ये नेगेटिव में है। तो ये हमारे लिए कन्वीनियंट है कि अगर हम इस नेगेटिव एक्सपोनेंट को न्यूमेरिकल पॉजिटिव वैल्यूज में कन्वर्ट कर दें तो उसके लिए हम इसका कॉमन लॉग लेंगे। नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन इज pH, और प्योर वाटर में, न्यूट्रल वाटर में इसकी वैल्यू 7 होती है, यानी नेगेटिव लॉग इंटू 1 into 10 की पावर -7, तो इसकी वैल्यू आई 7। इसी तरीके से POH दैट इज द नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ हाइड्रोक्सिल आयन कंसंट्रेशन, इसकी वैल्यू भी 7 आती है फॉर द न्यूट्रल वाटर। अगर हम pH प्लस POH देखें तो दैट कम्स टू 40। राइट, अब जो हमने स्केल डिजाइन की है दैट रन्स फ्रॉम 0 to 14, हमारे पास ऐसे सॉल्यूशन जिसकी pH वैल्यू 0 या 1 होती है, दोज आर कैटेगराइज्ड एज स्ट्रॉन्ग एसिड्स। जैसी वैल्यू बढ़ती जा रही है 5 to 6 हुई, दैट बिकम्स वीकर एसिड्स। 7 पे हमारे पास न्यूट्रल पॉइंट है, 8 and 9 हमारे पास वीक बेसिस हैं, और अगर pH 14 हो चुकी है तो दोज आर स्ट्रॉन्गर बेसिस आर अल्कलीज। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम देखेंगे कि pH को मेजर कैसे किया जाता है।